पिछली बार की घटनाओं में जब जिन्वू ने अपनी शक्तियों का खुलासा किया तो जिन्हों का चेहरा हैरानी और हल्की उदासी से भर गया। उसके छोटे साथी को इस बात का एहसास हुआ कि अब जिन्वू की छायाएं जादुई क्रिस्टल खनन करने के लिए उपयोग की जाएंगी। हालांकि यह रणनीतिक रूप से फायदेमंद था, फिर भी यह विचार उसे थोड़ा बेचैन कर गया। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ अजीब घटित हुआ। एक रहस्यमय व्यक्ति अचानक एक गेट से बाहर निकलते हुए देखा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो व्यक्ति कोरियाई भाषा में बात कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों को यह संदेह हुआ कि शायद वो कोई राक्षस हो सकता है, इसलिए उन्होंने अनुवाद के लिए हंटर डोंगसू को बुलाया। जब डोंगसू वहां पहुंचा और उस व्यक्ति का बायोडाटा देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोरिया का एक प्रसिद्ध हंटर था, जो वर्षों पहले एक हाई रैंक डंगन रेड में लापता हो गया था। उसके जीवित मिलने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। डोंगसू को पहले तो उस पर शक हुआ, इसलिए उसने कई सवाल पूछे। हालांकि वो व्यक्ति खुद भी अपनी याददाश्त को लेकर उलझन में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार की अमनेशिया, स्मृति हानि से पीड़ित हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी उसकी मैना एनर्जी। उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्तिशाली मैना थी कि वह किसी टॉप टियर हंटर के स्तर तक पहुंच सकता था। यह देखकर डोंगसू को एहसास हुआ कि यह मामला साधारण नहीं है। इधर कोरिया में जिन्वू अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने में जुटा था। उसकी छायाएं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। जिन्हों को शुरुआत में यह देखकर थोड़ा दुख हुआ कि छायाएं अब खनन कार्य में लगी थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि यह सब जिन्वू की बड़ी योजना का हिस्सा था। परंतु वे दोनों इस बात से अनजान थे कि एक और भी बड़ा खतरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। अमेरिका में अचानक प्रकट हुआ वो रहस्यमयी हंटर किसी नए तूफान का संकेत दे रहा था। यह घटना केवल एक शुरुआत थी, एक ऐसी गाथा की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकती थी। इसी बीच जिन्वू ने अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे पता था कि उसे और भी ताकतवर बनना होगा अगर वो डेमन कैसल में मौजूद डेमन मोनार्क को हराना चाहता है। इसलिए उसने हाई लेवल रेड्स में भाग लेने का निर्णय लिया और इसके लिए उसे रीवैल्यूएशन टेस्ट देना था। हंटर एसोसिएशन में हर कोई ये टेस्ट देता है ताकि उसकी रैंक निर्धारित की जा सके। गिल्ड के भर्ती करने वाले लोग हमेशा यहां मौजूद रहते हैं। जब किसी को पता चला कि जिन्वू टेस्ट देने आया है तो उसने तुरंत बैक को इस बारे में सूचना दी। पहली बार में हर कोई नर्वस था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि अगर वो ई रैंक नहीं हुआ तो उसे तुरंत भर्ती कर लिया जाएगा। जिन्वू ने टेस्ट में भाग लिया, लेकिन मशीन ने त्रुटि दिखा दी। पहले तो लगा कि मशीन खराब हो गई है, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने मशीन चेक की तो पता चला कि समस्या मशीन में नहीं थी, बल्कि जिन्वू की शक्ति इतनी अधिक थी कि मशीन उसकी रैंक माप ही नहीं सकी। इसी दौरान चोई जोंगिन और किम एससीएच विंग डांस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक जोंगिन ने रेड गेट की घटना के बारे में पूछ लिया। किम चुल ने कुछ बनावटी बातें कही ताकि वो सीधा जवाब देने से बच सके, लेकिन तभी इमारत में अचानक हलचल मच गई। खबर फैल चुकी थी, जिन्वू अब कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन चुका था। चोई जोंगिन भी मौके पर पहुंचे। उनका उपनाम अल्टीमेट वेपन था, जो जिन्वू के पुराने उपनाम के विपरीत था। उन्होंने जिन्वू से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिन्वू ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसी समय बैग भी वहां पहुंचे और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि चोई जोंगिन यहां जिन्वू के कारण आए हैं। गनही, जो हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिन्वू से मिलने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जिन्वू को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जिन्वू ने इसे ठुकरा दिया। गनही ने सोचा कि यह पैसे की वजह से था, लेकिन जिन्वू ने स्पष्ट किया कि उसका असली लक्ष्य सिर्फ लड़ना है। डंजनों के बाहर उसे वह चुनौती नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए। गनही ये देखकर दंग रह गए।
उन्होंने जिन्वू की आंखों में एक दृढ़ निश्चय देखा और समझ गए कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। दूसरी ओर डोंगसू, जो पहले मारपीट में अधमरा पड़ा था, अब होश में आ चुका था। डिप्टी चीफ ने आकर उससे फिर पूछा कि क्या वो व्यक्ति सच में कोई राक्षस था। डोंगसू ने अपनी पुरानी बात दोहराई, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले की आग में जल रहा था। इस बीच जिन्वू नए गियर और आर्टिफैक्ट्स की तलाश में था। उसे एक उच्च स्तरीय गेट में प्रवेश करने का रिकॉर्ड चाहिए था, ताकि वो अपनी शक्तियों को सही ढंग से प्रदर्शित कर सके। अगली सुबह किम शुलिन ने सूचना दी कि जिन्वू चोई जोंगिन की रेड पार्टी में शामिल हो चुका है। ये खबर सुनकर सभी हैरान थे। चोई जोंगिन खुद इस रेड में गए और एक ही हमले में राक्षस को फ्रीज कर दिया। लेकिन उनका असली मकसद रेड को जल्द खत्म करना था, क्योंकि वहां किसी की उपस्थिति उन्हें विचलित कर रही थी। अब रेड की खुदाई टीम अंदर प्रवेश कर रही थी। जिन्वू ने तुरंत महसूस किया कि इस गेट का बॉस डेमन कैसल के बॉस से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन बाकी लोग उसे अभी भी कमजोर समझ रहे थे। रेड के दौरान जिन्वू ने खुद को सबसे अलग कर लिया और बॉस की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी चाहेन ने उसे रोक लिया। क्या जिन्वू का अगला कदम उसे और अधिक खतरे में डाल देगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।